हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, आज एक अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि जो आपके मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर है और दूसरा पार्टनरशिप जो चैप्टर है, ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके छोटे चैप्टर हैं और चीज़ें आसान भी हैं इनमें, अगर देखी जाए तो एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। अब मिक्सचर एलिगेशन हम लोगों ने 3 क्लास में कंप्लीट किया। हाँ, कल थोड़ी सी क्लास आपकी बड़ी हुई थी क्योंकि उस चैप्टर को हमें कल एंड करना था। अब आज हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि पार्टनरशिप जो चैप्टर है आपका, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूं तो ये भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है ना बच्चे? ये वाला जो चैप्टर है ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। इसमें भी वही चीजें हैं जो अक्सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम यूज करते हैं, अनुपात समानुपात में। तो आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है? बच्चे, अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की, तो पिछले 2 बार के एग्जाम से, 3 बार, 2 बार के एग्जाम से अगर मैं कहूं तो सवाल इससे पूछे नहीं जा रहे हैं। अगर मैं स्पेशली अगर कहता हूं कि 2000 शिफ्ट में आपका पार्टनरशिप का सवाल नहीं था। अब क्यों नहीं था, इसका रीजन ये नहीं है कि वो सिलेबस में ही नहीं है। बच्चे, सिलेबस में तो है ये चैप्टर। अगर उन्होंने पर्टिकुलर नाम लिख दिया पार्टनरशिप तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर वो रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात भी लिख रहे हैं ना, तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप ये रेशियो का ही पार्ट है। और एग्जामिनर अगर यहाँ सवाल बनाएगा तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते कि तुमने सिलेबस में तो लिखा नहीं था पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन। सिलेबस में तो लिखा नहीं था, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गया? क्योंकि बच्चे, ये चैप्टर हमारे रेशियो के ही पार्ट है। ओके। तो अब इस बार नहीं आया था सवाल, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी ना आए। भाई, ऐसा थोड़ी सोच के चल सकते हैं हम कि लो, इस बार नहीं आया, छोड़ो, नहीं करते हैं पार्टनरशिप। छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है आज ही ये आपका एंड हो जाए, है ना, आज ही खत्म हो जाए ये, ऐसा अभी पॉसिबल है। 14-15 सवाल मैंने इसमें लिए हैं। टाइप, ये ना एक टाइप है रेशियो का। इसमें अपने खुद के 1 या 2 टाइप हैं बस, बाकी ये चैप्टर आपका एंड है। वही रेशियो के कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे। पहले शुरू के 10 मिनट हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, चलते हैं अपने आगे की तरफ और पढ़ते हैं पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, साझेदारी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। बच्चे, नाम में ही सब कुछ क्लियर है आपको। पार्टनरशिप क्या होता है? क्या मान लो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो क्या उसे पार्टनरशिप कहेंगे? आपने अकेले ने कोई बिजनेस में पैसा लगाया, लगा दिया आपने, क्या मैं ये कहूंगा कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनरशिप का है? नहीं। मान लो मैंने और तुमने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ पैसा मैं लगाता हूं, कुछ पैसा तुम लगाते हो, इस बिजनेस को बोलेंगे बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का व्यापार, है ना। साझेदारी का व्यापार, इसी को ही बोलेंगे। अब जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप में 2 ही लोग काम करें। भाई, 2 तो मिनिमम है, मिनिमम 2 लोग। यानी कि अगर मैं कहूं, व्हेन अ बिजनेस, व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड बाय 2 or more people टुगेदर। ठीक है, जब एक व्यापार, जब एक व्यापार 2
या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा एक साथ शुरू किया जाता है, एक साथ शुरू किया जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चे हम पार्टनरशिप या फिर साझेदारी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर है कि मिनिमम दो लोग तो बिजनेस में होने चाहिए। अब इस चैप्टर में बच्चे जो हम पढ़ेंगे ना साझेदारी को, वो पढ़ेंगे थोड़ा सा अनुपात बनाकर, है ना, रेशियो बनाकर। कैसे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले, मान लो मैंने और तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है या करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा हमारे दिमाग में क्या आएगा कि क्या बिजनेस शुरू करना है, वो तो चलो हटो, उसके आगे आओ। हमारे दिमाग में आएगा भैया पैसा कितना कितना लगाना है ना। यही बात आएगा ना कि तेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं। हम देखेंगे, मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, और मैं कहूं चलो बिजनेस करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है भैया, दोनों को पैसे लगाने पड़ते हैं तभी तो बिजनेस तैयार होता है। तो यहां पर सबसे पहला जो फैक्टर आता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो आता है बच्चे पूंजी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप की भाषा में जिसको बोला जाता है सी, सी से हम इसको डिनोट करेंगे, यानी कि कैपिटल, इसको हम बोलेंगे पूंजी। सबसे पहले दिमाग में आएगा पूंजी यानी कि कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में इनिशियली लगाया जाता है, प्रारंभिक तौर पर जो धन राशि किसी व्यवसाय में लगाई जाती है, उसी को ही पूंजी कहते हैं। इनिशियली जो अमाउंट किसी बिजनेस में लगाया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम कैपिटल कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं कि भैया इसका कितने समय के लिए, यानी कि समयावधि, समय अवधि, हिंदी इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड। ये क्या होता है कि बिजनेस शुरू हुआ तो कितने समय तक बिजनेस चला या कितने समय तक बिजनेस में पैसा लगा, उसको कहते हैं समय अवधि, यानी कि टाइम पीरियड। अब जरूरी नहीं है कि दो लोगों ने अगर बिजनेस शुरू किया तो दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया होगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है, मान लो मैंने और तुमने बिजनेस शुरू किया और तुम ने लगाया पैसा 8 महीने तक और मैंने लगाया पैसा 1 साल तक। भाई आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात बताओ कि मैंने और तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई व्यवसाय शुरू किया है, कोई प्रोफेशन शुरू किया है, और तुमने 6 महीने तक ही पैसा लगाया और फिर सारा पैसा अपना निकाल लिया। मैंने पैसा लगाया 8 महीने तक और मैंने अपना सारा पैसा निकाल लिया, तो मुझे कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा? मुझे मिलेगा 8 महीने का प्रॉफिट, तुम्हें मिलेगा केवल 6 महीने का प्रॉफिट। तो जितने समय के लिए पैसा बिजनेस में लगाया जाता है बच्चे, उसी को ही कहते हैं क्या? समय अवधि, यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है, जितने समय के लिए पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्या आता है इसमें? प्रॉफिट यानी कि लाभ, प्रॉफिट, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो कोई भी बिजनेस अगर शुरू किया जाता है भैया, पर्पस एक ही होता है, सबका प्रॉफिट, है ना। ऐसा लोग तो कहते ही हैं कि सोशल काम कर रहा हूं मैं। सोशल काम बहुत कम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोगों का कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट होता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो यहां से मुझे ये प्रॉफिट होगा, यहां से मुझे क्या प्रॉफिट होगा। मैं तुमसे अगर कहूं कि तुम, मैं और तुम बिजनेस शुरू करते हैं, तुम्हारे पास में आया कि चलो एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो तुम कहोगे सर मेरा क्या प्रॉफिट होगा? सबसे पहला सवाल आएगा कि सर मुझे क्या मिलेगा, बोलते हैं ना मुझे क्या मिलेगा।
तो वो एट द एंड पॉइंट की बात करते हैं कि पैसा लगाएंगे, कुछ समय के लिए लगाएंगे, उसके बाद हमें प्रॉफिट क्या होगा। अब ये तीन तो टर्मिनोलॉजी है जो हमारी पार्टनरशिप में यूज होती हैं। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है बच्चे, वो भी लिखेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी, पूंजी गुणा समय अवधि, पूंजी गुणा समय अवधि। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हमें कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और ये चीज हमको मिलेगी किसमें, अनुपात में, किसमें, रेशियो में। हम इस चैप्टर में जब भी चलेंगे बच्चे, हम चलेंगे अनुपात में, रेशियो में। अब मैं आपको इतना समझाने के बाद एक चीज और समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने कहा कि किसी बिजनेस में जो पूंजी लगाई गई है ना, जो कैपिटल लगाई गई है, मान लो वो 3 और 4 के अनुपात में है। दो लोगों ने कैपिटल लगाया, दो लोगों ने पूंजी लगाई, और वो लगाई 3 और 4 के रेशियो में। मैंने कहा उनका जो समय है, उनका जो टाइम पीरियड है, वो उन्होंने लगाया है। मान लो इसका समय है 2 यूनिट और इसका है 3 यूनिट। समय का रेशियो भी चलो दे दिया है मैंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ उनके द्वारा जो प्रॉफिट होगा, उनके द्वारा जो लाभ होगा, उसका रेशियो कितना होगा। यहां चीजें जो मैंने बोला ना कि प्रॉफिट बराबर पूंजी गुणा समय अवधि, वो चीजें अनुपात में चल रही हैं। तो यहां इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ठीक है, मैंने कहा पूंजी का रेशियो 3-4 है, समय का रेशियो 2-3 है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे कि सर जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, वो पूंजी को समय से गुणा करने पर मिलता है लाभ। तो अगर आप 3 को 2 से गुणा करोगे आएगा 6, अगर आप 4 को 3 से गुणा करोगे आएगा 12। आप कह सकते हो 6 × 6, आप कह सकते हो 6×2=12। यानी कि जो प्रॉफिट होगा ना, उसका रेशियो होगा 1:2। इतना आप समझे कि लाभ अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें पूंजी को समय से गुणा करना होगा। अब सुनो, अब मैं कुछ स्टेप आपके साथ डिस्कस करता हूं जो आपने पार्टनरशिप के हर सवाल मतलब हर सवाल में लगाने हैं। एक सिंगल सवाल नहीं बचेगा उस स्टेप के बिना। हर सवाल में आपको वो स्टेप लगाने हैं, और उन्हीं स्टेप, जब भी आप सवाल पढ़ रहे होंगे पार्टनरशिप का, तो वो सवाल एक एक करके आपके दिमाग में आने चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बच्चे स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, ये लिख लो बस, और फिर मैं सवालों की तरफ चलता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है, सवालों को करने में एक फ्लो में हमको सवाल करने हैं, है ना। हमें सवाल ना एक फ्लो में करने हैं, और उसी फ्लो में सवाल शुरू होगा और एंड भी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको पूंजी, सबसे पहला स्टेप है आपको पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, रेशियो ऑफ कैपिटल, पूंजी का अनुपात। सबसे पहला स्टेप क्या है, पूंजी का अनुपात लिखेंगे, है ना, रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल। सबसे पहला काम है, कोई भी सवाल दिया हो, कोई भी व्यक्ति कितने भी समय बाद जुड़ा हो, एक साथ बिजनेस शुरू किया हो, कोई 2 महीने बाद आया हो, कोई 4 महीने बाद आया हो, हमें मतलब नहीं है। हमें सवाल में से ढूंढना है। जैसे चावल पकाने से पहले उसमें से पत्थर ढूंढे जाते हैं ना, इस तरीके से आपने चीजों को बीनना है, ढूंढना है। तो पहला स्टेप क्या है, आपने पूंजी का रेशियो, सारी पूंजी लेनी है, किसी ने कितना कितना भी पैसा लगाया हो, सबको अनुपात में बांट देना है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है कि भैया हमें बनाना है समय का अनुपात, समय का अनुपात, समय का अनुपात। ये होता है रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें यह पता करना है कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया।
किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। ये स्टेप वन बाय वन आपके दिमाग में सेट होने, कितना भी बड़ा सवाल दिया हो हमें मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना है, पूंजी कितने लोग हैं बिजनेस में, उनकी कितनी कितनी कैपिटल है, उनको लिखकर रेशियो बनाएंगे। बाकी काम बाद में, अगला काम दिमाग में आएगा कि अब हम देखेंगे कि किसने कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया, उसका रेशियो बनाएंगे। और थर्ड स्टेप है हमारा एंड लास्ट स्टेप है हमारा कैपिटल का रेशियो, यानी कि सॉरी प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात। लाभांश निकालो, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। और ये तीन स्टेप आप वन बाय वन दिमाग में रखेंगे, वन बाय वन इनके आंसर निकालते जाएंगे। मगर वो सवाल, एक सिंगल सवाल नहीं रुकेगा, एक सिंगल सवाल नहीं रुकेगा, है ना। तो चलिए तीनों चीज आपके दिमाग में सेट हो गई। अब चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं इसमें। क्या है बच्चे कि अगर आप मुझे एक बात बताओ कि तीन लोग हैं ए बी सी, तीन लोग हैं ए बी सी और तीनों ने ना एक साथ बिजनेस शुरू किया है, एक साथ, ऐसा नहीं है कि बी बाद में आया है या सी बाद में आया है, तीनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया है। और तीनों की जो कैपिटल है ना, जो तीनों की पूंजी है, उसका मैं अनुपात आपको देता हूं। तीनों की पूंजी का रेशियो सपोज मैंने कहा 3, 4 और 5, ये तीनों की पूंजी का रेशियो है। और मैंने कहा तीनों का जो समय है ना, तीनों का जो समय है, तीनों ने एक वर्ष के लिए पैसा लगाया है, तीनों ने एक एक वर्ष के लिए पैसा लगाया, यानी कि जब ये बिजनेस में प्रॉफिट देखेंगे ना, वो एक साल के बाद अपना प्रॉफिट देखेंगे, एक साल के बाद अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो अगर मैं उनके समय का रेशियो आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसका भी समय एक साल, इसका भी समय एक साल, इसका भी समय एक साल। तो यहां बच्चे अगर मैं आपसे लाभ का रेशियो पूछता हूं प्रॉफिट का, तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये कितना रेशियो आ गया, 3, 4, 5। अरे सर ये तो वही रेशियो है, लाभ का जो रेशियो हमको मिला है ये तो वही रेशियो है जो हमारी पूंजी का है 3, 4, 5। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं सर कि अगर समय बराबर है तीनों का, अगर तीनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि अगर समय बराबर होता है तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का होगा। हाँ, यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर समय बराबर हो, अगर समय बराबर है, अगर समय बराबर है तो जो रेशियो हमारी कैपिटल का होगा, जो रेशियो पूंजी का होगा, सपोज ए बी मैंने बोल दिया, तो भैया वही रेशियो हमारे प्रॉफिट का होगा। हमें समय को यहां बीच में लेना ही नहीं है, सीधा हम पूंजी से लाभ का रेशियो लिख देंगे। बस यही बात आपको एक दिमाग के कोने में अपने में रखनी है कि भैया अगर समय बराबर है, बिजनेस में लगने वाला समय बराबर है, मैंने तुमने पैसा लगाया, हमने 6 महीने बाद दोनों ने अपना पैसा निकाल लिया और लाभ को आपस में बांट लिया, तो हमारा लाभ उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में हमने पैसा लगाया था। जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। अगर समय 1 साल हो, 2 साल हो, मैं कह रहा हूं समय 20 साल क्यों ना हो, हमने 20 साल के लिए पैसा लगाया, तो अगर मेरा भी समय 20 साल, तुम्हारा भी समय 20 साल है, तो जो रेशियो हमारी कैपिटल का होगा, हमारे बीच में प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बटेगा। हमें समय का जो ये पार्ट है ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आप यहाँ देख पा रहे हो चीजों को। ठीक है भैया, तो चलें अब क्या सवालों की तरफ। इतनी सी थ्योरी है पार्टनरशिप में, बाकी एक एक दो दो पॉइंट जो आते रहेंगे हम करते रहेंगे। सर बिल्ली और चूहा वाले प्रश्न नहीं करवाए एलिगेशन में, आप पिछले 15 मिनट से परेशान हो बिल्ली चूहा लेकर, जिसकी वजह से आपने पार्टनरशिप का इतना महंगा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से खो दिया, केवल किसकी वजह से, बिल्ली चूहे की वजह से। अब आप सुनो अपने सवाल का आंसर, इसको मैं पढ़ाता हूँ सर्ड सिंडिसिस में, घातांक करने में, सुन लिया। अब इसका, अब पता है जब कल की क्लास होगी तो आप कहोगे सर आपने ना पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया वो वाला। अब यही चीज आपकी कैरी फॉरवर्ड होती चली जाएगी।
कल इसके बारे में जिक्र करोगे, फिर कल जो पढ़ाऊंगा उसके बारे में मंडे को कहोगे कि सर आपने तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, और ये चीज आपकी लास्ट तक चलती चली जाएगी, कैरी फॉरवर्ड। ऐसा मत किया करो, है ना। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चे। मैंने आपको बोला ना कि आपका जो भी 2024 में एग्जाम हुआ है इसमें पार्टनरशिप से सवाल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा। 2019 जीडी में पूछा गया है, इसका मतलब जीडी में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है। पूछा गया है तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा। सवाल है पी क्यू आर 749 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। ओके, यदि वर्ष के अंत में वो कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो पी और क्यू को मिलाकर कुल कितना हिस्सा मिलेगा। अब आप इस सवाल में देखो, अब आप इस सवाल में देखो भैया, पी क्यू आर की पूंजी का रेशियो कितना है। क्या तीनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया? क्या सवाल में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि क्यू ने 6 महीने बाद पैसा निकाल लिया, या 4 महीने बाद पैसा निकाल लिया, या जो आर है वो 6 महीने बाद आया, 1 साल बाद आया? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। तो यहां पर बच्चे उसने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पी क्यू आर ने इस अनुपात का निवेश करके कोई बिजनेस शुरू किया है। यानी कि हम ये मानकर चलेंगे कि तीनों ने बिजनेस एक साथ शुरू किया, और फिर उसने बोल दिया कि वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट है, यानी कि तीनों ने पैसा एक एक साल लगाया होगा। जरूरी नहीं कि समय बराबर होने के लिए समय को 1 साल होना पड़ेगा, नहीं। वो तीनों अगर 10 साल के लिए भी पैसा लगाते ना तब भी उनका समय बराबर होता। वो तीनों अगर 7 महीने के लिए भी पैसा लगाते ना तब भी उनका समय बराबर होता। वो फर्क नहीं पड़ता है कितना कितने टाइम पीरियड, जरूरी है कि सर 1 साल का ही पैसा हो तभी समय बराबर होगा, नहीं। तीनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया होना चाहिए, ये लाइन पर ध्यान दो। तो वो कह रहा है कि पी क्यू आर ने किस रेशियो में पैसा लगाया है, 749 के रेशियो में। ये क्या है, उनकी कैपिटल का रेशियो है, उनकी पूंजी का रेशियो है। बच्चे मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर समय बराबर होता है तो जो रेशियो कैपिटल का, जो रेशियो पूंजी का होता है वही रेशियो हमारे प्रॉफिट का हो जाएगा, 7, 4 और 9। तो क्या हम कह सकते हैं कि 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 यूनिट का मान ही आपका 6680 होगा। 1 यूनिट का मान होगा 6680 बटे 20। तो 0 से 0 काटो, आप कहेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 1 यूनिट का मान 334। आपसे कह रहा है पी और क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा। तो पी और क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा कितना है भैया? आप कहेंगे सर ये तो 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट का मान होगा 11 गुणा 334। तो 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 4 37, 11 तिया 33 और 3 36, यानी कि 3674 रुपए है जो पी और क्यू का मिलाकर टोटल हिस्सा है। बात समझे ना? वेरी गुड, मजा आया। आप सभी लोग भर भर के मुझे आंसर दे रहे हो। चलिए एक सवाल और कराता हूं आपको मैं। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा। सर आपकी टी शर्ट मुझे चाहिए। अरे भैया मैं नहीं दिलवा दूंगा, तुम सिलेक्शन तो लेके आओ। सवाल है ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 की पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 का रूप से बोला है कि भैया ए और बी ने इतना इतना पैसा लगाकर कोई व्यापार शुरू किया है, दोनों ने मिलकर शुरू किया है। अब यहां पर फिर उसने अगली लाइन में बोल दिया कि भैया बी ने 9,000 का लाभ कमाया, तो कुल लाभ कितना है। अब दिमाग में हल्का सा एक डाउट आ सकता है कि सर कहां लिखा हुआ है कि समय बराबर है।
बच्चे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन सवाल को पढ़कर कहीं ऐसा आपको लगा कि दोनों ने अलग अलग समय में पैसा लगाया है, अलग अलग समय के लिए पैसा लगाया है? क्या कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि बी ने पैसा 8 महीने के लिए लगाया या ए ने 1 साल बाद निकाल लिया? क्या कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि बी 6 महीने बाद आया? कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। बड़े साफ रूप से लिखा हुआ है ए और बी ने इतना इतना पैसा लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया और बी ने 9,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो कुल प्रॉफिट क्या है? तो ऐसे सवालों में हम मानकर चलेंगे कि उनका पैसा बराबर समय के लिए लगा है, उनका पैसा बराबर समय के लिए लगा है। तो सबसे पहले हम उनकी पूंजी का रेशियो देखते हैं। अगर ये 1,85,000 है, भैया मैंने तीन स्टेप लिखवाए थे ना मैंने, कि पहला स्टेप हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया उनकी पूंजी का रेशियो क्या है, दूसरा स्टेप आना चाहिए समय का रेशियो क्या है, और तीसरा स्टेप आना चाहिए उनके लाभ का रेशियो क्या है। तो पूंजी 1,85,000 और 2,25,000, इनका रेशियो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा सर, 3 जीरो आएंगी ना यहाँ 1,25,000 में, 2,25,000 में ये गया है। क्या ये 25 से कटेगा? 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 25 निम्मा 225, 90, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 45 बार। अब ये रेशियो उनकी पूंजी का है यानी कि कैपिटल का है, और मैंने कहा जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा? वही रेशियो लाभ का हो जाएगा, समय बराबर है तो। अब सवाल ने बोला है कि भैया यहां बी ने 9,000 रुपए कमाए हैं, कितने? बी का जो प्रॉफिट है ना वो कितना है? बी का प्रॉफिट 9,000 रुपए है। तो यहां दोनों को जोड़कर 9,000 के बराबर नहीं कहेंगे, यहां हम कहेंगे कि अगर बी का प्रॉफिट 9,000 है तो 45 यूनिट का मान 9,000 है। 45 यूनिट का मान 9,000 है। एक यूनिट का मान कितना होगा? 9,000 बटा 45, यानी कि 45 दूनी 90। तो आप कहेंगे कि सर एक यूनिट होगा 200 रुपए के बराबर। आपसे पूछा है कि उनका कुल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। बच्चे कुल लाभ की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आपको ये दोनों जोड़कर बताना होगा कि 7 और 5 12, 7 4 और 3 7 और 1 8, 82 यूनिट होगा सर। 37 प्लस 45, कुल प्रॉफिट तो यही होता है 82 यूनिट। तो 82 यूनिट का मान कितना है? 82 गुणा 200। तो आप कहेंगे 0 0 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 16,400 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो आसान लग रहे हैं ना चीजें? इतनी ही आसान है, मैं कह रहा हूं कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप का सवाल आया तो आपको बोनस देकर जाएगा। दुआ करो कि पार्टनरशिप का सवाल आ जाए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं साझेदारी के, मैं कह रहा हूं बोनस दे के जाएगा, सवाल बहुत आसान आएगा। ये सवाल भी 2019 जीडी का है, एक बार देखेंगे जरा क्या होगा कैसे होगा। सवाल है भाई कि ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं, ओके, क्रम से 14,000, 18,000 और 24,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 25,480 रुपए है, तो ए और बी का कुल हिस्सा क्या होगा? बताएंगे जरा, ए और बी का कुल हिस्सा क्या होगा? अगेन आप देख रहे हैं कि निवेश किया है, लाभ दिया हुआ है वर्ष के अंत में, ए और बी का कुल हिस्सा, यानी कि जो रेशियो। सबसे पहला काम क्या है हमारे सामने? सबसे पहला काम है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है ना उनका अनुपात कितना है, कितने समय के लिए लगाया, क्या सीन है कैसे, वो बाद की बात है। पहला टारगेट, पहला स्टेप हमारा है कि पैसे का रेशियो क्या है। क्या मैं यहीं पर 3 3 जीरो उड़ा दूं? क्वेश्चन में ही उड़ा दूं 3 3 जीरो? है? उड़ा दूं?
क्या मैं कह सकता हूं कि ये 14 है, ये 18 है और ये 24 है? भाई यहां मैं 3 3 0 लिखता फिर काटता, बढ़िया है कि मुझे सवाल में ही 3 3 0 काटने को मिल गई। तो ये मैं कह सकता हूं 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 से जाएगा 12 बार, यानी कि उनकी पूंजी का रेशियो है 7 9 और 12। अब कह रहा है कि भैया उन्हें वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि तीनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है ना। उसने बोला एबीसी ने इतना इतना पैसा करके कोई बिजनेस शुरू किया है, निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया है और 1 साल के बाद उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे सवालों में जो समय होता है वो तीनों का बराबर होता है। अगर समय बराबर है, पूंजी का रेशियो ये है, तो लाभ का यानी कि प्रॉफिट का रेशियो भी हमारा यही हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर तीनों का प्रॉफिट 25,480 है। एक बार जोड़ना जरा, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 यूनिट का मान कितना है? 25480। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 25480/28। तो 7 चौके 28, 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, 7 चौके 28, 0। 4 से जाएगा 4 नाम 36, 4 एकम 4 0, यानी कि एक यूनिट का मान 910 है। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा? ए और बी का कुल हिस्सा, भैया वो तो 9 और 7 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट का मान होगा 16 गुणा 910। तो 16 0 0, 16 एकम 16, हासिल का 1, 16 निम्मा 144 और 1 145। आप कहेंगे सर ए और बी का कुल हिस्सा हो जाएगा 14,560 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? बी है। चीजें आप कर पा रहे होगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपको लेकर चलता हूं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल और करो और फिर मैं आपको दिखाता हूं सवाल जहां समय अलग अलग होता है, जहां पर बच्चे समय अलग अलग होता है। यहां तो इस टाइप में तो हमने वो सवाल किए जहां पर समय बराबर है। तो जहां समय बराबर है तो जो रेशियो हमारी पूंजी का होगा वही रेशियो हमारे प्रॉफिट का होगा। ये टाइप में हमने इस तरह के सवाल के लास्ट है, एक बार देखेंगे कि मीना और सोनम क्रम से है 6 लाख 7 लाख और 50, 6 लाख और 7,50,000 रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष के बाद 65,000 का नुकसान हो गया। भैया जब लाभ बराबर बटेगा तो नुकसान बांटने का कोई नया रेशियो आएगा? जिस रेशियो में पूंजी होती है नुकसान भी उसी रेशियो में बटता है। अगर लाभ भी उस रेशियो में बट रहा है ना, तो नुकसान क्या अलग रेशियो में बटेगा? उसी रेशियो में बटेगा। कह रहे कि तो मीना का नुकसान बताओ कितना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले पूंजी का रेशियो निकालना है। पहला स्टेप आपका वही रहना चाहिए कि यहां दो लोग हैं, एक मीना और एक सोनम। मीना का पैसा कितना है? 6 लाख। 6 लाख यानी कि 6 के बाद में कितनी जीरो हैं? 5 जीरो हैं। सोनम का पैसा कितना है? 7,50,000, यानी कि 7,50,000। ये मैंने लिख दिया। क्या इनका रेशियो बना सकते हो आप? भैया 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 15 चौके 60, 15 5 75, यानी कि रेशियो आ गया 4:5, 4:5। ठीक है, इंग्लिश में अलग है। मीना सोनम ब्यूटी पार्लर 6 लाख एंड 7,50,000। हाँ ये ठीक कर लेना, 1000 कर लेना इसको। 7,50,000। आफ्टर 1 year देयर इज अ लॉस ऑफ 65,000। मीनाज लॉस अमाउंट विल बी क्या है? ठीक है, हाँ अब कर लेना। तो ये रेशियो तो हमारी पूंजी का आ गया है, तो यही रेशियो हमारे किसका होगा? लाभ का। लेकिन यहां लाभ नहीं, नुकसान हुआ है, तो नुकसान का रेशियो भी यही हो जाएगा। कितना? 4 5 का। अब उन्हें तो मिलाकर टोटल नुकसान हुआ है 65,000 एक साल के बाद। 1 साल के बाद 65, 7 लाख 50 लाख नहीं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि 5 और 4 9 मिलकर 65,000 के बराबर नहीं हो रहा ना, पूरा नहीं कट रहा। तो फिर सवाल ऐसा भी हो सकता है बच्चे।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लो ना, ये 50 है ही नहीं, ये 50 है ही नहीं, इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो, इस 6 लाख और 7 लाख रुपया ही है फिर। अब बताओ मुझे आंसर। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना कि मीना और सोनम ने 6 लाख और 7 लाख रुपए लगाकर कोई ब्यूटी व्यापार शुरू किया है। तो फिर हमारा रेशियो जो हो जाएगा ना, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मीना ने लगाए हैं 6 लाख रुपए, यानी कि 6 के बाद 5 जीरो, और सोनम ने लगाए हैं 7 लाख रुपए, यानी कि 7 के बाद 5 जीरो। जीरो से जीरो उड़ा दो, इनका रेशियो आ जाएगा 6:7 का, और यही रेशियो उनके नुकसान का हो जाएगा, 6-7 का हो जाएगा। अब ठीक है ना, अब ठीक है, यही रेशियो उनके नुकसान का होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया 7 और 6 13, 13 यूनिट का मान टोटल नुकसान के बराबर होगा 65,000 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 65,000 बटे 13। आप कहेंगे 13 पंजे 65, 1 यूनिट का मान है 5,000 रुपए, आपसे कह रहा है मीना का नुकसान कितना है, वो तो 6 यूनिट है, तो 6 गुणा 5,000, यानी कि आप कहेंगे सर मीना का नुकसान हो गया 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए का। अगर सोनम का नुकसान पूछेगा तो 1 यूनिट का मान 5,000, 7 पंजे 35,000, ये सोनम का नुकसान है। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसमें। चलो, ये वाला टाइप आपके क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम इसमें अगले टाइप की तरफ। अभी तक बिल्कुल बेसिक टाइप था ये, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा निवेश किया गया समय बराबर हो, तो जो रेशियो पूंजी का, जो रेशियो कैपिटल का होगा, सेम रेशियो हमारा किसका हो जाएगा, सेम रेशियो हमारे प्रॉफिट का हो जाएगा। सीधा पूंजी के अनुपात से हम प्रॉफिट का रेशियो लिख देंगे। इस टाइप में हमने इसी तरह के सवाल पढ़े। अब आते हैं बच्चे, अगर समय अवधि बराबर ना हो। अब हमारा क्या है, टाइप 2 है, और टाइप 2 में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर अगर निवेश की अगर निवेश की समय अवधि बराबर ना हो, अलग अलग समय के लिए पैसा निवेश किया, इफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट सेम। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, हमारे वही 3 स्टेप जो मैंने बोले, कि पहला स्टेप हमारा होगा कैपिटल का रेशियो क्या है वो निकालेंगे, सेकंड स्टेप होगा कितने समय के लिए पैसा लगाया वो निकालेंगे, और थर्ड स्टेप होगा लाभ का रेशियो क्या है वो निकालेंगे। चलिए आते हैं अपने सवाल की तरफ बच्चे, और देखेंगे क्या है इसमें, देखेंगे एक बार। बताइए जल्दी से। बताओ भाई कैसे करेंगे, क्या होगा इसका जवाब। सवाल है, पी और क्यू क्रम से 28,000, 42,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए पैसा लगाता है, क्यू 1 वर्ष के लिए पैसा लगाता है। देखो दोनों का समय अलग अलग है ना, दोनों का समय अलग अलग है, कि पी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया और क्यू ने 1 वर्ष के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो पी का हिस्सा कितना है। अब यहां इस सवाल में बड़े साफ रूप से उसने बोल दिया है कि भैया इन्होंने पैसा अलग अलग समय के लिए लगाया। लेकिन अब मैं अगर बात करूं कि सर सवाल की शुरुआत कैसे करें, सवाल की शुरुआत कैसे करें, या वही 3 स्टेप, भूल जाओ सवाल में क्या दिया हुआ है, भूल जाओ सवाल में क्या पूछा है। हमें टेंशन
पूंजी का रेशियो। पहला स्टेप किसका? उनकी पूंजी का रेशियो। तो क्या उनकी पूंजी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसने लगाया है 28,000, क्या 3 3 0 यहीं उड़ा दूं मैं? ठीक है, यहां केवल 28 लिखूं, यहां 42 लिखूं, है भाई? या लिख लो, चलो आपकी मर्जी है, अब काट लो इनको, इसलिए मैं वहीं उड़ा रहा था। तो ये जाएगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ये रेशियो तो सर उनकी कैपिटल का आ गया। अब उनके टाइम का रेशियो निकालने का समय आ गया है। हमारा स्टेप नंबर 2 कहता है टाइम का रेशियो बताओ। तो भैया अब हमें टाइम के रेशियो के बारे में सोचना है कि पी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। सर पी ने लगाया है 8 महीने के लिए, तो यहां लिख दो 8 महीना। और क्यू ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? 1 वर्ष, यहां लिख दो 1 वर्ष। है क्या सही लिखा मैंने? नहीं सर, यहां तो आपने 8 महीने लिखे हैं, ये 1 वर्ष लिखी हुई है। सर ये दोनों बराबर होने चाहिए, यहां 8 महीने ये 1 वर्ष, ऐसे नहीं चलेगी बात सर। बात बनेगी जब यहां 8 महीने हैं और आपको पता है कि 1 वर्ष का मतलब कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा 12 महीने। बात महीनों में चल रही है तो सबको महीनों में लिखो कि पी ने 8 महीने के लिए लगाया पैसा, क्यू ने 1 वर्ष, तो मैंने उसको 12 महीने लिख दिया। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो, इसका प्रॉफिट का। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल को टाइम से गुणा कर दो। 8 दूनी 16 और 12 तिया 36, भाई ये जाएगा 4 चौक 16, 4 नाम 36। प्रॉफिट का रेशियो आ गया 4 9 का। सवाल ने बोला है कि उन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ है 21,125 का। क्या मैं कह सकता हूं कि 9 और 4 13 यूनिट का मान है 21,125? एक यूनिट का मान कितना होगा? 21,125 बटा 13। तो 13 एकम 13, 7 और 1 8, 13 छिंग 78, 3 13 दूनी 26, 4 2 6, 13 पंजे 65। एक यूनिट का मान 1625। आपसे कह रहा है पी का हिस्सा कितना है, तो 4 गुणा 1625। भाई 16 चौके 64, 25 चौके 100, यानी कि आप कहेंगे कि सर 6500 होगा, जो कि पी का हिस्सा होगा। मजा आया? आगे बढ़े, चलो। अब इस सवाल का जवाब जल्दी से मुझे कौन देगा? बताएंगे सभी लोग इसका जवाब? कह रहे ए रुपए 10,000 की पूंजी से व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी 5,000 की पूंजी के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 2,000 का कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना है? बताओ क्या होगा? सर डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। लास्ट में लाभ की रेशियो होगा, उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अगर एक ही ऑप्शन रहे तो हो जाएगा। भाई हमें टेंशन लेनी है स्टेप वाइज, एक साथ सारे सवाल की टेंशन हमको नहीं लेनी है। एक साथ सारे सवाल की टेंशन है स्टेप वाइज। स्टेप वाइज मतलब कि भैया ए ने कितना पैसा लगाया और बी ने कितना पैसा लगाया, कितने समय के बाद कौन आया, किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया, वो टेंशन है अगले स्टेप की। पहले स्टेप की टेंशन है केवल पैसा कितना कितना लगाया है। तो ए ने कितना पैसा लगाया और बी ने, भाई साहब ए ने लगाया है 10,000 रुपया, बी ने लगाया है 5,000 रुपया। तो 5,000 एकम 5,000, 5,000 दूनी 10,000। तो ये तो उनकी पूंजी का रेशियो हो गया, उनके द्वारा लगाए गए पैसे का रेशियो। अब हमारी अगली टेंशन यानी कि स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 है कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। चलो देखते हैं। भैया यहां बिजनेस दोनों ने मिलकर शुरू नहीं किया, ये सबसे पहली बात है। बिजनेस शुरू किया है ए ने,
बड़े साफ रूप से उसने बोला है कि ए ने व्यापार शुरू किया है, बी आया है कितने समय के बाद, 4 महीने के बाद। तो बिजनेस शुरू अगर ए करता है और भैया उसने बोला है कि वर्ष के अंत में प्रॉफिट देखा गया, वर्ष के अंत में, यानी कि बिजनेस हमारा चला है कितने बच्चे, हम कहेंगे कि बिजनेस हमारा चला है 12 महीने। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है कि अगर ए ने बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस चला है वर्ष के अंत तक यानी कि 12 महीने, तो क्या अगर मैं आपसे ए का समय पूछूंगा तो आप सीधा सीधा मुझसे कह सकते हो कि सर ए का समय पूरे 12 महीने होगा? भाई मान लो मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं और 1 साल बाद मैं उसमें प्रॉफिट देखता हूं, तो मैं तो 12 महीने के लिए बिजनेस में रहा ना। मान लो मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं और 4 महीने के बाद तुमने कहा कि सर मुझे भी अपने साथ लगा लो, तो तुम तो 4 महीने बाद आए हो और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा समय कितना है बिजनेस में रहने का, मतलब कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बिजनेस में बी कितने समय के लिए रहा, तो आपका जवाब क्या होगा? यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप सोचो कि बी जो है 4 महीने के बाद आया है और बिजनेस टोटल 12 महीने का था, तो क्या बी 4 महीने के लिए बिजनेस में रहा या 8 महीने के लिए बिजनेस में रहा? मेरा सवाल आपसे है कि बी जो है वो कितने समय के लिए बिजनेस में रहा है? भैया वो 4 महीने के बाद तो वो शामिल हुआ है, 4 महीने बाद तो उसे लगा कि यार अगर मैं इनके साथ जुड़ गया ना प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस में वो रहा 12 - 4, यानी कि बिजनेस में रहा है वो 8 महीने के लिए। तो भैया अब हमें प्रॉफिट का रेशियो देखना है, तो गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और 8 एकम 8। कितना? 12 दूनी 24, 8 एकम 8, यानी कि 8 एकम 8, 8 तिया 24। ये उनके प्रॉफिट का रेशियो है। सवाल करें टोटल उनको 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 यूनिट का मान है सर 2000, 1 यूनिट का मान होगा 2000/4, यानी कि 4 पंजे 20, 500। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा होगा 3 × 500, यानी कि 1500 रुपए ए को प्रॉफिट से मिलेंगे। अगर मैं कहूं बी को कितना मिलेगा, सर बी को मिलेंगे केवल और केवल 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 500 रुपए। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? देखिए जरा, सवाल है ए 30,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू करता है, 4 महीने के बाद बी भी शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए और बी द्वारा लाभ 9:4 के अनुपात में रहा, तो बी ने कितने रुपए बिजनेस में लगाए? इस बार उसने ये नहीं बताया कि बी ने कितना पैसा लगाया। आप सवाल को दोबारा पढ़ो। सवाल कह रहा है कि ए 30,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करता है, तो पहली इंफॉर्मेशन और क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमको मिल गई कि बिजनेस की शुरुआत ए ने की है। ओके, कह रहा है 4 महीने के बाद बी शामिल हो गया। अब कितना पैसा लेकर वो आया है नहीं पता, लेकिन 4 महीने के बाद आया है इतना पता है। कह रहा है वर्ष के अंत में ए और बी द्वारा लाभ का अनुपात ये है। एक बात और हमको समझ में आई कि बात अगर वर्ष के अंत की कर रहा है ना, तो बिजनेस हमारा 12 महीने चला है। भैया ये लाइन अगर कहीं भी दिखेगी ना, एट द एंड ऑफ ईयर, है ना, एट द एंड ऑफ ईयर अगर वो कहेगा, एंड ऑफ ईयर अगर वो कहेगा, तो समझ जाना कि बिजनेस हमारा 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने चला है। अब अगर बिजनेस ने में ए ने सबसे पहली टेंशन, स्टेप नंबर 1 क्या है? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी कितनी है, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल कितनी कितनी है। तो भैया ए ने कितना लगाया है? 30,000 रुपया। बी ने कितना लगाया है? अरे वही तो पूछा है, बी की कैपिटल को हम बी मान लेंगे। भाई बी ने कितना पैसा लगाया, वही तो पूछा हमसे,
नहीं पता हमें, हमने उसको बी मान लिया। पहली टेंशन हमारी खत्म। दूसरी टेंशन आती है हमारी कि कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया है। बच्चे आप देखो कि अगर ए ने बिजनेस शुरू किया है और बात वर्ष के अंत की हो रही है, तो ए तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा, कहीं बीच में छोड़कर नहीं भागा। अगर ऐसा होता कि ए ने बिजनेस शुरू किया और 6 महीने बाद ए ही चला गया, तो भैया फिर वो लिखता सवाल में, उसने ऐसा लिखा नहीं है, उसने बोला है ए ने व्यापार शुरू किया है और वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट है। मतलब ए शुरू से लेकर लास्ट तक बिजनेस में रहा है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, पूरा 12 महीने। और प्यारे भाई अगर 4 महीने के बाद बी शामिल हुआ है, 4 महीने के बाद अगर बी शामिल हुआ है, तो बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया होगा, 12 में से 4 घटा दो सर, 8 महीने के लिए। और इनके कैपिटल का रेशियो हमको दे रखा है कि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 9:4 का। क्या मैं यहां से प्रॉफिट का रेशियो बना सकता हूं? भाई बना सकते हैं। आप इसकी गुणा इसमें करेंगे, 12 तिया 36, और लास्ट में कितनी जीरो है, 4 जीरो। और यहां कितना आएगा, इन दोनों की गुणा 8b। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 36 और 4 जीरो बटे 8b बराबर जो होगा वो 9/4 के होगा। भाई ये भी तो हमने प्रॉफिट का रेशियो निकाला, इन दोनों को गुणा करके, कैपिटल और टाइम को, पूंजी और समय को गुणा करके, ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो निकाला है। और एक प्रॉफिट का रेशियो हमको दे रखा है 9 और 4। तो मैं कहूंगा 3,60,000 बटे 8b बराबर 9/4। यहां से बी हमको मिल जाएगा। काटा पीटी करो, चीजें हो जाएंगी। हम कहेंगे कि यार 9 से जाएगा 9 चौके 36, 40,000 बार। 8 से जाएगा 8 पंजे 40, 5,000 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 5,000 गुणा 4, ये आ जाएगा 20,000। यानी कि इसने पूंजी कितनी लगाई है, इसने पूंजी लगाई है 20,000। ठीक है। टाइम का रेशियो क्यों नहीं बनाते, बना लो। अरे मैं तो अपनी मर्जी से नहीं बनाता हूं भैया, मेरी मर्जी, आप चाहो बना लो, वो नीचे आके मैं काट देता हूं ना फिर उसको। आप बना लो, आपकी मर्जी है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कोई कोई कुछ नहीं कहने वाला, सवाल चेंज नहीं होगा। टाइम का रेशियो भी बना लो आप। चलो आते हैं थोड़े से आगे, सवाल का लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। कह रहा है कि किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप का सवाल लैंग्वेज में बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप टेंशन पूरे सवाल की लोगे तो फिर फंस जाओगे। और अगर सवाल को पढ़कर टेंशन स्टेप वाइज लोगे, कि पहले स्टेप की टेंशन, दूसरे स्टेप की, तीसरे स्टेप की, मैं कह रहा हूं पूरा बोर्ड भर के भी सवाल दे दूंगा ना मैं, आप कर जाओगे। तो आपसे मैंने कहा किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है, और वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:5 है। कह रहा है यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने महीने के लिए किया। अब यहां ए और बी का निवेश का अनुपात भी दिया हुआ है, उनके लाभ का रेशियो भी दिया हुआ है। भाई ये तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये उनके लाभ का रेशियो है। लेकिन उसने बोला है कि भाई साहब ए ने अपनी धनराशि 6 महीने के लिए लगाई है, तो बी ने कितने महीने के लिए लगाई होगी। तो बी ने कितने महीने के लिए लगाई होगी, बताइए। आप कहेंगे कि सर ए और बी के निवेश का रेशियो कितना है, ए और बी के निवेश का रेशियो है 7:5। ये उनकी कैपिटल का रेशियो है, निवेश का कैपिटल का रेशियो कितना है, 7:5। उनके लाभ का रेशियो नीचे लिखेंगे, लेकिन दूसरी टेंशन है हमारी टाइम की। पहली टेंशन क्या है, निवेश की, दूसरी टेंशन क्या है, टाइम की। ठीक है।
अब अगर मैंने कहा कि उनके प्रॉफिट का रेशियो भैया, ए ने अपनी धनराशि 6 महीने के लिए लगाई है, 6 महीने के लिए, तो ए का समय 6, बी का समय हमें नहीं पता, उसका समय मैंने टी मान लिया। तो इनके प्रॉफिट, ये नहीं, ये उसकी टाइम का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, आप इनकी गुणा कर दो, 7×6 = 42 और 5t। और हमें प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 42/5t बराबर 2/5, जो रेशियो इनका होगा वही इनका होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया 5 से तो 5 कट गया, नीचे का नीचे से कट सकता है, 2 से कटेगा 21 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21 महीने। यानी कि बी ने अपना पैसा 21 महीने के लिए लगाया होगा। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहां वर्ष के अंत की बात नहीं होगी, बस वो कहेगा कि उनके लाभ का अनुपात ये है, ये वाला करेक्शन कर लेना। एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 2:5। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21 मंथ्स। ओके, आगे बढ़े, चलो ये सवाल करते हैं, बताइए जल्दी से। सवाल है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 और 84,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11/9 के अनुपात में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि, टाइम पीरियड कितना होगा। आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो मोहित और सुमित के बारे में बात करते हैं। मोहित और सुमित, भैया उन्होंने पैसा कितना कितना लगाया है, इसने लगाया है 66,000, इसने लगाया है 84,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, ये जाएगा 6 से जाएगा 14×6 = 84, ये जाएगा 11 बार। यानी कि ये तो उनकी कैपिटल का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में 11/9 का लाभ है, तो उनके समय का रेशियो, यानी कि हमें समय का रेशियो दिया ही नहीं है, हमें समय का रेशियो निकालना है। तो इसको मैं ए और बी मान लेता हूं। और उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है भैया, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 11 और 9 का, 11 और 9 का, ये प्रॉफिट का रेशियो है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं 11A बटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 14B, क्या ये 11/9 के बराबर हो जाएगा, जो प्रॉफिट का रेशियो है। भाई इन दोनों को गुणा करके भी तो लाभ ही मिलता है, और इनका भी रेशियो लाभ का दे रखा है हमको। यस, तो यहां से क्या सामने वाला 11 इससे कट जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 14 ऊपर चला जाएगा। तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो होगा, ये 14 ऊपर चला गया, 14/9, है ना भाई। देखो ऐसे होता है, मान लो अगर मैंने कहा 2A/3B बराबर 4, या अगर मैं कहूं 9/4, तो अगर मैं ए और बी डायरेक्ट लिखने जाता हूं ना, तो जो ये ए के साथ है ना, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है 4 के साथ, और जो ये बी के साथ है 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है 9 के साथ। ठीक है, ये 2/3 उधर जाकर पलट जाता है 3/2, ऐसे होता है। ठीक है, तो वही मैंने किया कि जो ये सामने वाला 11 तो ये कट गया, ये 14 ऊपर चला गया, 14/9, यानी कि हमारा जवाब कितना आ गया, 14:9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए फिर आज एंड कर देते हैं, कल इस क्लास को एंड कर लेंगे, कल हम 10 सवाल और कर लेंगे। टोटल 20 सवाल का ही ये चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 सवाल का ही है ना।
तो कल फ्राइडे है, कल सैटरडे है ना, आज फ्राइडे है, कल हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे फिर। ओके, फिर अपना जो फ्रेश चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है कि संडे में भी मैं आपकी क्लास लगा दूं, संडे में 2-2.5 घंटे की क्लास, लेकिन उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, आज ही से अपने दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। शाम को लगाओ, सुबह लगाओ, दोपहर लगाओ, टाइम आप डिसाइड कर लेना। क्लास 2 घंटे की संडे में लगाएंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टाइप तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे अगर संडे में। टाइम आप डिसाइड कर लेना, क्लास मैं डिसाइड कर लूँगा। ओके, आपका आया हुआ सवाल है बच्चे, ये आप इसको देख लेना और इसको मुझे बता देना क्या इसका आंसर है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे, 10-12 सवाल और करेंगे और फिर चीज़ें एंड हो जाएंगी। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी बचे हुए हैं, हालांकि आपका पार्टनरशिप का सवाल बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भी एक अच्छे लेवल पे एंड करेंगे। इन केस अगर बन जाए तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओ, उन लोगों से जो ये सोच कर बैठे हैं कि यार एग्जाम में सवाल नहीं बनता है इसका। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।